दोस्तों, आज हमें अपने समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत के पेज पर लाइव होना है। थोड़ा टाइम एडजस्ट करने में लग गया है। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, जिससे कि मैं अपना काव्य पाठ शुरू कर सकूं। ऐसा कि होता है, शुरुआत जो ही की जाती है तो कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। देखते हैं नेटवर्क कहाँ तक साथ देता है। और आप लोग अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, कोई जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप कमेंट्स करें, जिससे पता चले कि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और मैं अपने कुछ दोस्तों को भी शेयर कर दूं। और ये बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी जुड़ गए हैं सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप हमारे संस्थान के सह अध्यक्ष हैं, तो आपका स्वागत है। और देखना है कि अध्यक्ष महोदय कब जुड़ते हैं। कोई बहुत लंबा मेरा काव्य पाठ का इरादा नहीं है, फिर भी जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक मैं आप लोगों का साथ दूंगा। आपको भी बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन वंदन है। दोस्तों, मैं ये एक तथागत भगवान बुद्ध को समर्पित एक रचना पेश करता हूँ कि अब चूंकि इस रचना को मैं पहले से तरन्नुम में ही पढ़ता आया है, तो स्वाभाविक है कि इसे तरन्नुम में ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि कहा है बुद्ध ने कि युद्ध क्यों लड़ा जाए। कहा है बुद्ध ने कि युद्ध क्यों लड़ा जाए। तो कहा है बुद्ध ने कि युद्ध क्यों लड़ा जाए। किताब दिल की भी तो खोल कर पढ़ा जाए। किताब दिल की भी तो खोल कर पढ़ा जाए। और इसे तमाम साथ में है काम क्रोध से दुश्मन। तमाम साथ में है काम क्रोध से दुश्मन। तमाम साथ में है काम क्रोध से दुश्मन। खता है तेरी तो क्यों गैर पर मढ़ा जाए। खता है तेरी तो क्यों गैर पर मढ़ा जाए। और भगवान बुद्ध का यह संदेश है कि हमें अपना दीपक स्वयं बनना है। तो यहाँ से सिर देखें कि मिटाना चाहते हो खुद से गर अंधेरों को। मिटाना चाहते हो खुद से गर अंधेरों। मिटाना चाहते हो खुद से गर अंधेरों को। मिटाना चाहते हो खुद से गर अंधेरों को। कदम दो रोशनी की ओर तो बढ़ा जाए। कदम दो रोशनी की ओर तो बढ़ा जाए। और सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी लगातार मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, और अन्य किसी की उपस्थिति अभी नहीं हो पाई है। बहरहाल ये शेर आगे देखें कि दिलाता मोक्ष नहीं मैं तो मार्गदर्शक हूँ। दिलाता मोक्ष नहीं मैं तो मार्गदर्शक हूँ।
दिलाता मोक्ष नहीं मैं तो मार्गदर्शक हूँ, दिलाता मोक्ष नहीं मैं तो मार्गदर्शक हूँ। दिखाऊं राह वो जो तेरा दुख मिटा जाए, दिखाऊं राह वो जो तेरा दुख मिटा जाए। कमलेश कुमार प्रभाकर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय, जय भी। आप आए, बाहर आई और ये शेर देखें। एक सत्य है जिसे हम लोग सभी लोग जानते हैं, तो ये भगवान बुद्ध का ही संदेश है कि लिया है जन्म जो मरना तो उसे है एक दिन। ये भगवान बुद्ध से तमाम प्रश्न जब होते रहे हैं समय समय पर, तो आत्मा के संबंध में वो मौन हो जाते हैं, इन सब चीज़ों पर वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो उसी से ये देखें कि लिया है जन्म जो मरना तो उसे है एक दिन, लिया है जन्म जो मरना तो उसे है एक दिन, लिया है जन्म जो मरना तो उसे है एक दिन। भला क्यों रूह भगवान में पड़ा जाए, भला क्यों रूह भगवान में पड़ा जाए। उनका कहना है कि जब हमारा जन्म हुआ है, शाश्वत है, एक दिन मृत्यु होगी, तो फिर इसके चक्कर में कि रूह है क्या, रूह जाएगी कहाँ, स्वर्ग है या नहीं है, भगवान है या नहीं है, इन सब चीज़ों से वो चुप रहते हैं, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। और ये भगवान बुद्ध का अगला संदेश देखें। लिखी किताब में हो या मेरी कही बातें, लिखी किताब में हो या मेरी कही बातें, लिखी किताब में हो या मेरी कही बातें, लिखी किताब में हो या मेरी कही बातें। सही तभी है जब वो तर्क पर कसा जाए, सही तभी है जब वो तर्क पर कसा जाए। तथागत का एक कहना था कि किसी बात को इसलिए न मान लो कि वो मैंने कहा है, किसी बात को इसलिए भी न मानो कि ये ग्रंथों में लिखा है या किताबों में लिखा है। किसी बात को तब मानो जब वो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे, जो सभी के हित के लिए हो, सभी के सुख के लिए हो, तभी उन बातों को माने। ये बात थी। और सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। और दोस्तों, इस गज़ल की अंतिम लाइन, जिसे मक्ता कहा जाता है, ये हाजिर है आप लोगों की खिदमत में। चलो उसी पे जो है पंच शील पथ गौतम, चलो उसी पे जो है पंच शील पथ गौतम, चलो उसी पे जो है पंच शील पथ गौतम, चलो उसी पे जो है पंच शील पथ गौतम। बला की तीरगी में दीप तो बना जाए, बला की तीरगी में दीप तो बना जाए। कहा है बुद्ध ने कि युद्ध क्यों लड़ा जाए, किताब दिल की भी तो खोल कर पढ़ा जाए। तो दोस्तों, ये मेरी पहली रचना थी जो तथागत भगवान बुद्ध को समर्पित थी। बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी लिख रहे हैं कि सार्थक सृजन पंचशील गौतम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये लगातार आपके कमेंट्स मिल रहे हैं। आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, ये जो दौर चल रहा है,
हमारे देश में आज के माहौल में मैं कहूँ तो नफरतों का दौर चल रहा है। जहाँ पे देखें वहाँ पे लोग हिंदू मुस्लिम की रट लगाए हैं। आज हम 21वीं सदी में भी इनसे पीछा नहीं छूटा हमारा। एक रचना यहाँ से शुरू करता हूँ कि खड़े हो क्यों यहाँ शमशीर लेकर, खड़े हो क्यों यहाँ शमशीर लेकर, तो खड़े हो क्यों यहाँ शमशीर लेकर, खड़े हो क्यों यहाँ शमशीर लेकर, बुझाए चेहरे से कुछ तीर लेकर, बुझाए चेहरे से कुछ तीर लेकर। और दोस्तों, जो लोग इंसानों में भेद पैदा करते हैं उनके लिए लाएंगे कि लहू के रंग भी बदलोगे सबका, लहू के रंग भी बदलोगे सबका, क्या आए हो कोई तदबीर लेकर, क्या आए हो कोई तदबीर लेकर। सूर्य जी लिख रहे हैं कि खड़े हो क्यों यहाँ शमशीर लेकर। बिल्कुल सर, क्या आए हो कोई तदबीर लेकर। और दोस्तों, आदमी मर जाता है लेकिन उसकी रचनाएं उसे हमेशा जीवित रखती हैं। हर एक कलाकार के लिए, हर एक अदीब के लिए, हर एक साहित्यकार के लिए ये बातें हैं कि मर गया तो भी मैं जिंदा रहूंगा, मर गया तो भी मैं जिंदा रहूंगा, मर गया तो भी मैं जिंदा रहूंगा, मर गया तो भी मैं जिंदा रहूंगा। गजल में अपनी सबकी पीर लेकर, गजल में अपनी सबकी पीर लेकर, गजल में। और दोस्तों, एक गजल में कुछ शेर होते हैं, जब तक महबूब और महबूबा की बातें न हो तो गजल अधूरी होती है। ये शेर देखें कि सुना है बेवफा वो हो गई, सुना है बेवफा वो हो गई, सुना है बेवफा वो हो गई, सुना है बेवफा वो हो गई हैं, जो सोते थे मेरी तस्वीर लेकर, जो सोते थे मेरी तस्वीर लेकर, जो सोते थे मेरी तस्वीर लेकर। सूर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हौसला लगातार बढ़ा रहे हैं। और ये दोस्तों, ज़माने की हकीकत है कि पूरे जीवन भर हम लोग दौलत के पीछे भागते हैं, पैसा कमाने के पीछे भागते हैं। यहाँ से ये शेर देखिए कि यहाँ दौलत के ही पीछे पड़े हो, यहाँ दौलत के ही पीछे पड़े हो, क्या जाओगे वहाँ जागीर लेकर, क्या जाओगे वहाँ जागीर लेकर, यहाँ दौलत के ही पीछे पड़े हो, क्या जाओगे वहाँ जागीर लेकर। और अंतिम लाइनें अपने से जोड़ते हुए, खुद से जोड़ते हुए कि जमाने से सदा रुसवा रहा हूँ, जमाने से सदा रुसवा रहा हूँ, जमाने से सदा रुसवा रहा हूँ, जमाने से सदा रुसवा रहा हूँ। मैं आया हूँ वही तकदीर लेकर, मैं आया
वही तकदीर लेकर खड़े हो क्यों यहाँ शमशीर लेकर, बुझाए जहर में कुछ तीर लेकर। सुरेश जी लिख रहे हैं कि सच को सच कहने की आदत कलमकार को हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सच। आइए कुछ और रचनाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक तहत में आप लोगों को सुनाता हूँ कि जो ना मिले जमी पे समंदर तलाश कर, जो ना मिले जमी पे समंदर तलाश कर, मस्जिद तलाश ले या मंदिर तलाश कर। जो ना मिले जमी पे समंदर तलाश कर, मस्जिद तलाश ले या मंदिर तलाश कर, और बर्बादियों का तेरे अगर अगियार ना मिले। अगियार का मतलब होता है दोस्तों अज्ञात दुश्मन जो अपना प्रतिद्वंदी है। बर्बादियों का फिर भी जो अगियार ना मिले, बर्बादियों का फिर भी जो अगियार ना मिले, एक बार यार खुद के भी अंदर तलाश कर, एक बार यार खुद के भी अंदर तलाश कर, एक बार यार खुद के भी अंदर तलाश कर। और एक बार यार खुद के भी अंदर तलाश कर। ये शेर देखे अपने अहले वतन के वास्ते से, अपने वतन के लिए कि जलवा बिखेरे मुल्क मेरा कायनात में। कायनात का मतलब होता है सभी लोगों में। कि जलवा बिखेरे मुल्क मेरा कायनात में, जलवा बिखेरे मुल्क मेरा कायनात में। इस कौम का एक ऐसा पैगंबर तलाश कर, इस कौम का एक ऐसा पैगंबर तलाश कर, इस कौम का एक ऐसा पैगंबर तलाश कर। और सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी ये बिल्कुल हकीकत से देखिए कि है ऐसगाह आज इबादत के घर सभी, है ऐसगाह आज इबादत के घर सभी, है ऐसगाह आज इबादत के घर सभी। इस दौर में है कौन कलंदर तलाश कर, इस दौर में है कौन कलंदर तलाश कर। और अपने गांव घर से जोड़ते हुए सिर देखें कि अमराइयाँ वो बाग की बरगद की छाँव हो, अमराइयाँ वो बाग की बरगद की छाँव हो, अमराइयाँ वो बाग की बरगद की छाँव हो। दिखता कहाँ है आज वो मंजर तलाश कर, दिखता कहाँ है आज वो मंजर तलाश कर, दिखता कहाँ है आज वो मंजर तलाश कर। और अभी जो मैंने पिछले गज़ल में एक शेर कहा था कि क्या जाओगे वहाँ जागीर लेकर, इसी हवाले से एक बार पुनः आपको रूबरू कराते हैं कि रुतबा बड़ा था नाम था, रुतबा बड़ा था नाम था सब खाक हो गई, रुतबा बड़ा था नाम था सब खाक हो गई, रुतबा बड़ा था सब, रुतबा बड़ा था नाम था सब खाक हो गए। इस वक्त का है कौन सिकंदर तलाश कर, इस वक्त का है कौन सिकंदर तलाश कर। और बिल्कुल मक्ता हालात हाजिरा पर, वर्तमान परिवेश पर कि गौतम जली हैं बस्तियाँ हैरत की बात क्या, गौतम जली है बस्तियां हैरत की बात क्या, गौतम जली है बस्तियां हैरत की बात क्या। हमने दिया मसाल ही बंदर तलाश कर, हमने दिया मसाल ही बंदर तलाश कर। जो ना मिले जमी पे समंदर तलाश कर, जो ना मिले जमी पे समंदर तलाश कर, मस्जिद तलाश ले या मंदिर तलाश कर। और बर्बादियों का फिर भी जो अगियार ना मिले, एक बार यार खुद के भी अंदर तलाश कर। और सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी सर आप ही जुड़े हुए हैं और मैं इसको शेयर करना चाह रहा हूँ किसी को, तो दूसरे तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। बहरहाल फिर मैं कोशिश करके अपने और दोस्तों को इनवाइट करता हूँ
देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। दोस्तों आइए कुछ और आसार आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, मैं हालाते हाजिरा का शायर हूँ, तो मेरी शायरी वर्तमान हालात, वर्तमान परिवेश के ऊपर ही रहती है। आइए एक और गज़ल, एक चंद असार आपके सामने पेश करता हूँ कि हबीब कौन है तो कौन है रकीब यहाँ। दोस्तों हबीब का मतलब होता है मित्र और रकीब का मतलब होता है दुश्मन या प्रतिद्वंदी। हबीब कौन है तो कौन है रकीब, हबीब कौन है तो कौन है तो कौन। एक असली समस्या यही शुरू हो जाती है कि बीच में टेलीफोन आ जाते हैं। बहरहाल सुरेश जी शुरू करता हूँ कि हबीब कौन है तो कौन है रकीब यहाँ, हबीब कौन है तो कौन है रकीब यहाँ। ये कैसे दौर में लाया हमें नसीब यहाँ, ये कैसे दौर में लाया हमें नसीब यहाँ। और ये शेर जिस पर मैं खास तवज्जो चाहूँगा कि गले में हार पहन घूम रहे हैं कातिल, गले में हार पहन घूम रहे हैं कातिल। दोस्तों आज के दौर में अपराधियों का महिमा मंडन चल रहा है। आप लोग अपने आज के परिवेश में अगल बगल देखेंगे तो ये आपको साफ नजर आएगा। उसी को इस शेर में शामिल करते हुए देखें कि गले में हार पहन घूम रहे हैं कातिल, गले में हार पहन घूम रहे हैं कातिल, गले में हार पहन घूम रहे हैं कातिल, गले में हार पहन घूम रहे हैं कातिल। कहा जो हक उसे तो मिल रही सलीब यहाँ, कहा जो हक उसे तो मिल रही सलीब यहाँ। दोस्तों यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं महसूस होती। आप देखे होंगे तमाम हक बयानी करने वाले पत्रकारों को जेल जाते हैं। कहा जो हक उसे तो मिल रही सलीब यहाँ। सुरेश सौरभ गाजीपुरी लिख रहे हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये शेर देखिए, मैं आपको उस दौर में ले चलता हूँ जब मेरे देश में कोरोना आया था। वहाँ से देखिए कि कोरोना कहाँ से आया था, कैसे आया था और क्या हुआ। ये शेर देखिए कि खता ये किसकी है जो देश में वबा आई, खता ये किसकी है जो देश में वबा आई, खता ये किसकी है जो देश में वबा आई, खता ये किसकी है जो देश में वबा आई। सजा तो पा रहा है मुल्क का गरीब यहाँ, सजा तो पा रहा है मुल्क का गरीब यहाँ। और इसी कोरोना ने एक और सीख हमें दी जो इस शेर में आपको नजर आएगी। यह भूत धन है कई बंगलों
के वो मालिक हैं। अकूत धन है कई बंगलों के वो मालिक हैं। अकूत धन है कई बंगलों के वो मालिक हैं। अकूत धन है कई बंगलों कोई वो मालिक हैं। नहीं है दिख रहा उनके भी कोई करीब यहाँ। नहीं है दिख रहा उनके कोई करीब यहाँ। बहुत बहुत पैसे वालों के लाशों को उनके परिवार वालों ने लेने से मना कर दिया या छुए तक नहीं, जेसीबी से अंतिम संस्कार करना पड़ा। और ये चिराग की तरह अब जल रही चिताएं हैं। एक ऐसा मंजर हमको देखने को मिला था कि चिराग की तरह अब जल रही चिताएं हैं। चिराग की तरह अब जल रही चिताएं हैं। हुआ है क्यों ये मेरा मुल्क बदनसीब यहाँ। हुआ है क्यों मेरा ये मुल्क बदनसीब यहाँ। हुआ है। दोस्तों, अगली लाइन मक्ता लोग कहते हैं कि कलम से क्रांति आती है। अगर साहित्यकार चाह ले तो क्रांति आ जाएगी। आज के साहित्य के ऊपर ये लाइनें देखें मक्ता कि सुना है क्रांति भी गौतम कलम से आती है। सुना है क्रांति भी गौतम कलम से आती है। सुना है क्रांति भी गौतम कलम से आती है। सुना है क्रांति भी गौतम कलम से आती है। लिखेगा बात ऐसी कौन शायदीब यहाँ। लिखेगा बात ऐसी कौन शायदीब यहाँ। अबीब कौन है तो कौन है रकीब यहाँ। एक ऐसे दौर में लाया हमें नसीब यहाँ। सुरेश जी लिख रहे हैं कि मर्म स्पर्शी काव्य पाठ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और कुछ एक ही तरह के सारे आसार हो गए। एक ही बहर पे लगभग सभी थे। अब थोड़ा सा इसको मैं बदलता हूँ, किसी दूसरी बहर में ले करके आता हूँ। देखें, आइए एक गजल पेश करता हूँ। चूँकि तरन्नुम चल रहा है तो तरन्नुम में ही पेश करता हूँ, ये अपने समाज को आईना दिखाने के लिए कि तुम्हें धन ये दौलत जो शोहरत मिली है। तुम्हें धन ये दौलत जो शोहरत मिली है। तो तुम्हें धन ये दौलत जो शोहरत मिली है। तुम्हें धन ये दौलत जो शोहरत मिली है। न समझो कि खुद के बदौलत मिली है। न समझो कि खुद के बदौलत मिली है। ये जो मेरा समाज कहने लगा कि मैंने तो पढ़ा लिखा इसलिए मैं हासिल किया हूँ, मैं जो कुछ हूँ अपनी बदौलत हूँ। और ये शेर देखें उन्हीं लोगों के लिए कि है डूबा सफीना किनारों पे आ
एक अपना दौर था, हम लोग सत्ता में थे, मेरा सम्मान था, हम लोगों का सम्मान था, हम लोगों की इज्जत थी। और ये लोग जो कहते हैं कि मैंने सब कुछ अपने दम पर हासिल किया था। तो ये सिर्फ देखिए कि है डूबा सफीना किनारों पे आकर, 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 वजह है यही जो ये गफलत मिली है, वजह है यही जो ये गफलत मिली है। और दोस्तों एक और कुछ मेरे विद्वान जो है चूक मानते हैं, किस रणनीति को, किस बात को लेकर के। बहरहाल ये सिर्फ देखिए कि चला था लगाने में सबको गले से, चला था लगाने में सबको गले से, चला था लगाने मैं सबको गले से, चला था लगाने मैं सबको गले से, हमें आज बदले में नफरत मिली है, हमें आज बदले में नफरत मिली है। और ये वर्तमान हालात क्या है कि है यमनो अमान का भले उनका दावा, 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 मगर है हकीकत की दहशत मिली है, मगर है हकीकत की दहशत मिली है। और ये अंतिम शेर देखें, सब कुछ लूट जाने के बाद हमें करना क्या है कि चलेंगे कहाँ से, है मंजिल कहाँ, चलेंगे कहाँ से, है मंजिल कहाँ, चलेंगे कहाँ से, है मंजिल कहाँ अब, चलेंगे कहाँ से, है मंजिल कहाँ अब, करो ये मनन कर जो फुर्सत मिली है, करो ये मनन कर जो फुर्सत मिली है, तुम्हें धन ये दौलत जो शोहरत मिली है, न समझो कि खुद की बदौलत मिली है, न समझो कि खुद की बदौलत मिली है। और सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी, हमारा इरादा है कि अब इस लाइव सेशन को बंद किया जाए, क्योंकि आपके अलावा कोई जुड़ा नहीं है, और जब कोई जुड़ता नहीं तो कोई आनंद नहीं आता। वो ऐसे लग रहा है जैसे हम दीवारों से बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर कमेंट्स नहीं मिलते हैं, हौसला अफजाई नहीं होती है, तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो अगर आप इस कमेंट लिख करके हमको बताएं कि मैं जारी रखूं या फिर कुछ और मैं इसको समाप्त कर दूं। उसके बाद चलिए एक और रचना जो है
मैं आप लोगों के सामने बाबा साहब को समर्पित अपनी अंतिम रचना अपने समाज को एक बार पुनः आईना दिखाते हुए कि दिल का मैं उद्गार लिखूंगा ऐ बाबा, 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 बातें भी दो चार लिखूंगा ऐ बाबा, बातें भी दो चार लिखूंगा ऐ बाबा। और दोस्तों, ये सच्चाई है कि मेरे संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं और जिनको संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी थी, आज वो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। ये बिल्कुल उनके लिए ये सिर दिखे कि लूट रहा आइन संसद में चुप बैठे हैं, लूट रहा आइन संसद में चुप बैठे हैं। आइन का मतलब होता है सर संविधान। लुटा के आइन संसद में चुप बैठे हैं, लुटा के आइन संसद में चुप बैठे हैं, ऐसों को गद्दार लिखूंगा ऐ बाबा, ऐसों को गद्दार लिखूंगा ऐ बाबा, बातें भी दो चार लिखूंगा ऐ बाबा। और बाबा साहब ने एक संदेश दिया था कि पढ़ना था तुमको करते हैं पूजा सब, 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 हो रहे हैं सब अधिकार कहूँगा ऐ बाबा, हो रहे हैं सब अधिकार कहूँगा ऐ बाबा। और दोस्तों, एक नया ट्रेंड चला है। मानवर कांसीराम ने कहा था कि जब दुश्मन आपकी भाषा बोलने लगे तो समझ लीजिए कि वो और खतरनाक हो गया है। जिन लोगों को बाबा साहब के नाम से घृणा थी, जो आज भी उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, अब वो बाबा साहब के समर्थन में नारे लगाते हैं या उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर एक शख्स बहुत बाबा साहब का नाम लेकर के अपनी बातें कहता है और मेरे समाज के बहुत से लोग उसकी बात को समझ न करके उस वीडियो को बहुत शेयर भी किए हैं। इसे देखेंगे कि भाषा मेरी बोल रहा है दुश्मन भी, 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 हो जाओ होशियार कहूँगा ऐ बाबा, हो जाओ होशियार कहूँगा ऐ बाबा, बातें भी दो चार कहूँगा ऐ बाबा। और मेरे समाज के कुछ लोग, जिनका नाम तो नहीं लेकिन आप लोग खुद देखते होंगे अगल बगल, कि कुर्सी खातिर हाथ मिलाते दुश्मन से, 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 बिक रहे सारे बाजार
कहूँगा ऐ बाबा, बिक रहे सारे बाजार, कहूँगा ऐ बाबा, बिक रहे सारे बाजार, कहूँगा ऐ बाबा। और इस देश में या मैं पूरे विश्व की बात कहूँ तो बाबा साहब को के नाम को लेकर जितने अधिक संगठन बने हैं, शायद ही किसी के नाम पर संगठन बने हों। लेकिन उनके उद्देश्य क्या है? ये सिर्फ देखें, चंद्रेज राम अंगूर शराब भारी हो गए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। प्रेस सौरभ, जो मेरे समाज में तमाम संगठन इस देश में बाबा साहब के नाम को लेकर चल रहे हैं, इनके सिद्धांत क्या है? यहाँ से देखें कि अपनी अपनी डफली अपनी राग लिए, अपनी अपनी डफली अपनी राग लिए, अपनी अपनी डफली अपने राग लिए, अपनी अपनी डफली अपने राग लिए, कूदे मेढक हजार, कहूँगा ऐ बाबा, कूदे मेढक हजार, कहूँगा ऐ बाबा, बात भी दो चार, कहूँगा ऐ बाबा। और ये मक्ता देखें कि अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ के खातिर गौतम अंधे हैं, 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 काने हैं सरदार, कहूँगा ऐ बाबा, काने हैं सरदार, कहूँगा ऐ बाबा। अपने अपने स्वार्थ के खातिर अंधों में, अपने अपने स्वार्थ के खातिर अंधों में, काने हैं सरदार, कहूँगा ऐ बाबा। बातें भी दो चार, कहूँगा ऐ बाबा, दिल का मैं उद्गार, कहूँगा ऐ बाबा। बुद्धप्रिय सुरेश और गाजीपुरी जी लिख रहे हैं कि स्वार्थ परख देशभक्ति, बिल्कुल बिल्कुल जो है अपने अपने स्वार्थ में सब। और एक और रचना मैं पढ़ करके तहत में अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा कि हमारे फूल के बदले हमेशा खार देता है, हमारे फूल के बदले हमेशा खार देता है, हमारे फूल के बदले हमेशा खार देता है, हमें इंसान कब समझा वो तो दुत्कार देता है। हमारे फूल के बदले हमेशा खार देता है, हमें इंसान कब समझा वो तो दुत्कार देता है। और ये सिर देखें कि कभी मंदिर में है रोका, कभी शमशान में यारो, कभी मंदिर में है रोका, कभी शमशान में यारो। दोस्तों, हमारे देश में तमिलनाडु में भी एक घटना घटी थी कि एक लाश को शमशान में नहीं जाने दिए गए और ओवर ब्रिज के ऊपर से लोग लटका करके ले गए। और किसान आंदोलन में एक व्यक्ति को सर को इसलिए काट दिया गया कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ लगाया था। यहाँ से देखिए कि कभी मंदिर में है रोका, कभी शमशान में यारो, कभी मंदिर में है रोका, कभी शमशान में यारो। छुआ जो हाथ ग्रंथों से तो सर को काट देता है, छुआ जो हाथ ग्रंथों को तो सर को काट देता है। और अजब का हाल मौला चल रहा तेरी हिफाजत में। सभी लोग कह रहे हैं कि मैं भगवान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं,
कि भगवान पवित्र हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी लो। कि अजब का हाल मौला चल रहा तेरी हिफाजत में, अजब का हाल मौला चल रहा तेरी हिफाजत में, लहू तू बांट ना पाया मगर वो बांट देता है। लहू तू बांट ना पाया मगर वो बांट देता है। लहू तू बांट ना पाया मगर वो बांट देता है। और हजारों तरह के किरदार तूने कर दिया पैदा। तमाम तरह के लोग हैं कि हजारों तरह के किरदार तूने कर दिया पैदा। हजारों तरह के किरदार तूने कर दिया पैदा। लिया है शक्ल फूलों की मगर अंगार देता है। लिया है शक्ल फूलों की मगर अंगार देता है। और हमारे अध्यक्ष महोदय प्रकट हो गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहरहाल मैं अपने काव्य पाठ के अंतिम चरण में हूँ और बार बार मैं वादा खिलाफी नहीं करूँगा। मैंने कहा था कि मेरी ये अंतिम रचना है, तो मैं ये अंतिम रचना पढ़ करके विराम ले लूँगा। कि हजारों तरह के किरदार तूने कर दिया पैदा। लहू तू बांट ना पाया मगर वो बांट देता है। लहू तू बांट ना पाया मगर वो बांट देता है। और भगवान का जो घर है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, उनकी हकीकत क्या है इस शेर में देखें कि जरा कर ले निगहबानी तू मंदिर गुरुद्वारा। जरा कर ले निगहबानी तू मंदिर गुरुद्वारों की। जरा कर ले निगहबानी तू मंदिर गुरुद्वारों की। तुम्हारा नाम लेकर कौन कितना प्यार देता है। तुम्हारा नाम लेकर कौन कितना प्यार देता है। तुम्हारा नाम लेकर कौन कितना प्यार देता है। और ये अपने समाज के हवाले से ये शेर देखें कि बासिंदे मुल्क के लेकिन हमें पत्थर समझते हैं। बासिंदे मुल्क के लेकिन हमें पत्थर समझते हैं। बासिंदे मुल्क के लेकिन हमें पत्थर समझते हैं। हमें जो जब जहाँ चाहा वो ठोकर मार देता है। हमें जो जब जहाँ चाहा वो ठोकर मार देता है। हमें जो जब जहाँ चाहा वो ठोकर मार देता है। और मक्ता समाज फरमाए कि हमारे खून की गौतम यही कीमत यहाँ मिलती है। हमारे खून की गौतम यही कीमत यहाँ मिलती। हमारे खून की गौतम यही कीमत यहाँ मिलती। चंद रुपयों के तोहफे में सरे बाजार देता है। चंद रुपयों के तोहफे में सरे बाजार देता है। हमारे फूल के बदले हमेशा खार देता है। हमारे फूल के बदले हमेशा खार देता है। हमें इंसान कब समझा वो तो दुत्कार देता है। हमें इंसान कब समझा वो तो दुत्कार देता है। कभी मंदिर में है रोका कभी शमशान में यारो। कभी मंदिर में है रोका कभी शमशान में यारो। छुआ जो हाथ ग्रंथों को तो सर को काट देता है। छुआ जो हाथ ग्रंथों को तो सर को काट देता है। और अध्यक्ष महोदय लिख रहे हैं संस्थान के गौरव पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। और चूँकि आप हमारे अध्यक्ष हैं तो नहीं करते करते लगभग 1 घंटे का मेरा ये प्रोग्राम हो गया है। आइए एक और रचना कुछ इसी तहत में ही पेश करता हूँ कि यकीन खुद पर करो ना और कोई साथ। यकीन खुद पर करो ना और कोई साथी होगा। हंसेंगे लोग तेरे गम में ना कोई दुखी होगा। यकीन खुद पे करो ना और कोई साथी होगा। हंसेंगे लोग तेरे गम में ना कोई दुखी होगा। आज शेर देखें कि मुआफिक घर नहीं हालात ना मायूस हो हमदम। मुआफिक गर नहीं हालात ना मायूस हो हमदम। परख सकता है हीरे को वही जो जौहरी होगा।
परख सकता है हीरे को वही जो जौहरी होगा, परख सकता है हीरे को वही जो जौहरी होगा। और अध्यक्ष महोदय, वो लोग जो बड़े घमंड में, बड़े अहंकार में जिंदा है, उनको अपने आगे कुछ और नज़र नहीं आता। उन लोगों के लिए फिर कि खुदा के पास भी सुन ले कोई अपनी अदालत है, खुदा के पास भी सुन ले कोई अपनी अदालत है, खुदा के पास भी सुन ले कोई अपनी अदालत है। समझना ये कि तेरा फैसला ही आखिरी होगा, समझना ये कि तेरा फैसला ही आखिरी होगा, समझना ये कि तेरा फैसला ही आखिरी होगा। और अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़े हैं, इतिहास में हुमायूं का जिक्र आता है कि वो आजीवन लड़ता रहा, लड़खड़ाता रहा और अंत में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से लड़खड़ा करके गिरा और उसकी मौत हो गई। जब शेर शाह सूरी हुमायूं का पीछा कर रहा था तो सूरी हुमायूं का पीछा कर रहा था तो हुमायूं अपने भाइयों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं दी। तो अपने समाज की भी ये हालत है। ये शेर देखे यहाँ से जोड़ करके कि अगर बनकर हुमायूं मैं जहाँ में दर बदर भटका, खुदा के पास भी अपनी अदालत। बिल्कुल शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। दर बदर भटका कि अगर बनकर हुमायूं मैं जहाँ में दर बदर भटका, अगर बनकर हुमायूं मैं जहाँ में दर बदर भटका, तो मेरे घर में ही हिंदाल कोई अस्करी होगा, तो मेरे घर में ही हिंदाल कोई अस्करी होगा, मेरे घर में ही हिंदाल कोई अस्करी होगा। और ये आज के हालात कि यहाँ कातिल तू, यहाँ कातिल भी तू, गासिब भी तू, आदिल भी तू ही है। ये उर्दू के शब्द है। कातिल का मतलब है, आप जानते हैं, हत्यारा। गासिब होता है जो सबको भटकाता है, मार्ग से जो भटकाता है या धोखा देता है। और आदिल जो न्याय करता है, न्यायाधीश। तो ये शेर यहाँ कातिल भी तू, गासिब भी तू, आदिल भी तू ही है। यहाँ कातिल भी तू, गासिब भी तू, आदिल भी तू ही है। हमें मालूम है हर इल्जाम से ही तू बरी होगा, हमें मालूम है हर इल्जाम से ही तू बरी होगा, हमें मालूम है हर इल्जाम से ही तू बरी होगा। और अध्यक्ष महोदय, मेरे देश का दुर्भाग्य है, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो बहुत से लोगों ने, जिसमें मेरी मीडिया भी शामिल है, उनका कहना था कि खालिस्तानी आंदोलन है या देशद्रोहियों का आंदोलन है। और मैं उन किसान भाइयों की तरफ से, जो कि पंजाब के लोग, सिखों की तरफ से ये शेर मैं पेश करता हूँ कि नवाजा है जिसे तुमने यहाँ गद्दार कह करके, नवाजा है जिसे तुमने यहाँ गद्दार कह करके, नवाजा है जिसे तुमने यहाँ गद्दार कह करके, उसी का लाल है जो सरहदों पे संतरी होगा, उसी का लाल है जो सरहदों पे संतरी होगा, उसी का लाल है जो सरहदों पे संतरी होगा। और ये मक्ता देखे कि कोई हिंदू कोई खुद को मुसलमान कह रहा है। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि कोई हिंदू कोई खुद को मुसलमान कह रहा गौतम, कोई हिंदू कोई खुद को मुसलमान कह रहा गौतम, कोई हिंदू कोई खुद को मुसलमान कह रहा गौतम। यहाँ का आदमी जाने भला कब आदमी होगा, यहाँ का आदमी जाने भला कब आदमी होगा, यहाँ का आदमी जाने भला कब आदमी होगा। यकीन खुद पे करो ना और कोई सारथी होगा, हंसेंगे लोग तेरे गम में ना कोई दुखी होगा। और मुआफिकर नहीं हालात ना मायूस हो हरदम, परख सकता है हीरे को
वही जो जौहरी होगा, परख सकता है हीरे को वही जो जौहरी होगा। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।